सारे भाइयों ने राम राम। आज एक आदमी देख रहे हो आप वीडियो में, सारी चीज़ा में षड्यंत्र बतावा है ये बंदा। आज हमने गुहाना में थे गया है और घने सवाल हमारे दिमाग में भी हैं, घनी बात है दिमाग में जो इन से पूछनी थी और आज थे गया है तो सारी क्लियर कर देंगे। लेकिन यह बात कति सच्ची है कि जुनसी बात मैं आज पूछूंगा, वे सारे सवाल बहुत सारे आदमियों के दिमाग में है, बहुत सारे आदमियों के दिमाग में है वो सारे सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम भाई जी। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आज किसाना ने कोई आतंकवादी बताने लग रहा है, कोई न कुछ बताने लग रहा है, कोई कुछ, मतलब हर आदमी की अपनी एक अलग प्रतिक्रिया है। क्या कारण है बैठे क्यों? सबसे पहले तो कत्ती गलत बात है। कोई आतंकवादी बताने लग रहा है, कोई में बताने लग रहा है। किससे ना आतंकवादी नहीं कहा? सरकार के पेड करे हुए चैनल, सरकार क्या गू खान वाले हुए लोग, जो अपनी पार्टी से जिनको कोई फायदा चाहिए वो लोग, जो सरकार के इशारों पर चलने वाले लोग, लालची और डर में फंसे लोगों के अलावा या आईटी सेल के अलावा कोई आदमी इन तय कुछ भी नहीं कंधा कि ना न्यू कंधे यहाँ गलत कर रहे हैं, ना न्यू कंधे के यहाँ कुछ और कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है उस कौम को बदनाम करने का, जो कौम पूरी मानवता की लड़ाई के लिए पहले दिन से लड़ती आने लग रही है, जिसका जन्म ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करने के लिए और मानवता को बचाने के लिए हुआ था। तो आप ये लाइन कहना बंद करो कि कोई न्यू का है। केवल और केवल सरकार और सरकार के पिट्ठू कबाड़ खाने वाले लोग ही केवल इनको बदनाम करेंगे, इसके अलावा कोई आदमी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। कुल मिला बात तो यह है कि जो इन्हें बदनाम कर रहे हैं, ये वही बदनाम कर रहे हैं जिन्हें खत्म करनी है। हाँ, जिन्हें ये नहीं खत्म करने, जिन्हें सब खत्म करने हैं, ये वह बदनाम कर रहे हैं जिनके अस्तित्व को और जिनके षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए पंजाब से निकले हैं। आज तक चाहे अहमद शाह अब्दाली ने ले लो, चाहे औरंगजेब ने ले लो, चाहे भाई अंग्रेजा ने ले लो, और चाहे आज के काले अंग्रेज उन अंग्रेजों के बीज ने ले लो, जो भी इस देश की अस्मिता के ऊपर खतरा बना है, अगर सबसे पहले कोई कौम लड़ी है तो वो यही कौम थी। इसी रास्ते से वो आया करते, इसी रास्ते पर यहाँ खड़े होया करते लठ लेकर, जो आज खड़े हैं। तो अभी जो फिलहाल में ऐसी कौन कौन सी मांग है जिसके कारण ये खड़े हैं, ताकि आम आदमी ने बेरा पड़ सका कि ये भी थारे भाई है, उनकी सपोर्ट कर सके। यह न्यू कहें कि सारी दुनिया में कंपनियां, दुकानदार अपनी दिहाड़ी खुद तय करे। मिस्त्री कितनी लेगा, बाइक वाला ठीक कितनी लेगा, सर्विस के कितने पैसे लगा, वो खुद तय करता है। एक मिस्त्री महंगा लेवे, एक सस्ता लेवे, लेकिन कोई किसी से आपत्ति नहीं है। आप अपना सामान बनाओ हो, आप कोई कंपनी खोलो हो, उसकी MRP कितना तय होगा। 1 रुपये की एक बट्टी आवे है, 2-2 हज़ार रुपया की बेचे हैं, 80-80 हज़ार का भी इंजेक्शन बेचे हैं, जिसका खर्चा है मात्र 10 रुपये भी कौन आनता। या जो कोरोना की वैक्सीन आई थी, इन्हें बनाने वाला मालक वो क्या था, आदर पूना वाला, देश का लगा दिया चूना वाला। वो चूना वाला ने को था, इस पे पानी की जो बोतल है ना, 1 लीटर दवाई बनाने के लिए पानी की बोतल से भी कम खर्चा आता। पानी बोतल में कोई खर्चा नहीं आता, उससे भी कम खर्चा हुआ ना बनाने में। और फिर भी एक आदमी के लान खातर 1400 रुपये सरकार ने उस आदमी से दिए हैं। 35 हज़ार करोड़ रुपए का बजट बना के दिया। तो वो अपनी चीज बनाने वाला आदमी अपने आप तय करता है मार्केट को। यो न्यू कह रहा है किसान कि मेरा पूरा कुनबा खेत में अपनी सितेशी करावे पूरे 6 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने, अब साल में 2-2 फसल देकर पूरे देश का पेट भरा, पूरी दुनिया में भेजा। और जब अपनी फसल का पैदावार आवे और उसकी कीमत कोई और तय करे, ये कौन सा तय है? अरे कम से कम इतना तो तय कर दो कि मेरा जो खर्चा आ रहा है, मेरे परिवार की जो मेहनत लाग रही है, जो मैंने ठेके का देना है, जो मैंने डीजल फूकना है, जो मैंने बिजली का बिल देना है, वह मेरा खर्चा, और उसमें कुछ मेरी मेहनत जो मैं अपने बालका ने पढ़ा लूँ 50% उसमें जोड़ के C2+50, यह तो मांग रहा है। और क्या मांग रहा हो? वो कह रहा है कि लखीमपुर खीरी में जब किसी कैबिनेट मिनिस्टर के छोरे ने किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ा दी थी, तो उस गाड़ी चढ़ाने वाले आदमी के ऊपर जो है मुकदमा होना चाहिए और मंत्री जो है बर्खास्त होना चाहिए। या कि गलत मांग है भाई? वो न्यू कह रहा है, पिछले आंदोलन में सरकार ने जब वादा करा था कि जितने किसान जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा देंगे, तो वो मांगे हैं तो क्या गलत कहे हैं? वो तो खुद कही थी उसने, अडानी के कुत्ते ने, कि मैं मेरे पर गलती होगी, तपस्या में कमी रहेगी, मैं तो हमने समझा नहीं पाया। वो आदमी, ये किसान न्यू मांग रहे हैं कि जब उस आदमी ने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए न्यू कहा था
कि भाई जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं सारे वापस लिए जाएंगे, तो आज तक में अपनी तारीख क्यों भुगतन लाग रहे हैं? ये मांग कोई गलत मांग थोड़ी ना है, सारी मांग जायज मांग है, और वो अपने तरीके से अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी खेत को बचाने के लिए ठीक लड़ाई लड़न लाग रहे हैं। मैंने कहूँ सब ने उनका, किसानों का साथ देना चाहिए, मांगों का साथ देना चाहिए, और संगठन चाहे कोई भी हो भाई। बिल्कुल सही बात है। कल एक दुकान वाला क्या था, किसान जब दुकानदार तो रखा, दुकान वाले बोला बेदाल के बा है, बोला 100 रुपये किलो, बोला हमने पैदा करके दिए पर हमने 100 रुपये किलो का दाम नहीं मिला। दुकानदार भी अपनी मर्जी का सेट कर रहा है रेट, पर मैं अपनी मर्जी का सेट नहीं कर सकता। अगला सवाल यूँ आ जाए है कि आज जो होने लग रहा है, बगोली भी चाली है कल, तो उससे पहले लठ भी लागे हैं, गिरफ्तार चाली नहीं है, मारी गई है, मारी गई। इसके पीछे कौन है? मतलब दिखा तो रहे हैं पुलिस ने, दिखा तो पुलिस ने रहे हैं। पुलिस वाले तो पूछो जाके, मैंने कहेंगे हमने तो ऑर्डर मिला है। अच्छा उनके डीएसपी ने पूछो, उन्होंने कहा हमने तो ऊपर का ऑर्डर है। उन्हें पूछो ऊपर का ऑर्डर है। उन्हें पूछो एमएलए ने, एमएलए को होगा हमारा को नहीं, ऊपर तो सीएम का ऑर्डर है। सीएम तो पूछोगे, सीएम का ऊपर का ऑर्डर है। सीएम तो ऊपर को मंत्री होता हो, कैबिनेट मंत्री, वो बोला ऊपर का ऑर्डर है। वो बोलेगा पीएमओ का ऑर्डर है। जाके प्रधानमंत्री पूछो, उसकी तो औकात नहीं है देश के सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दे। वो प्रधानमंत्री से पूछोगे ना कि क्या करने लग रहे, उन्होंने कहेगा मन्ना कौन बेरा क्या था कर रहे, ऊपर का ऑर्डर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तय कर रही है। ऐसा नहीं होता कि फ्रांस में भी इसे टाइम ट्रैक्टर पर सड़क पर किसान हो, और रशिया में भी इस टाइम हो, और भाई जर्मनी में भी इस टाइम सड़क पर हो, और अरे इंडिया में भी ऐसे हों। ये तो किसानों के बहाने देश के अंदर अव्यवस्था का माहौल ला करके फिर नई व्यवस्था खड़ी करने के लिए, इसी को तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसी को तो नई वैश्विक व्यवस्था बोलते हैं। हम इतने दिनों 3 सालों किल मारन लग रहे, गृह युद्ध के आभास आएंगे, आपके बच्चों को मारा जाएगा, गोलियां मार मार के आपको बिठा दिया जाएगा, यही तो बताने लग रहे और क्या कहने लग रहे यार। जो कुछ कहने लगा वो तो होएगा। ये आंदोलन होगा चुनाव से पहले। 19 की रैली हमने रखी थी तो हमने न्यू गया था भैया 19 के बाद में ये 26 तारीख से अगले संडे तक ये कुछ करेंगे, लेकिन कम्युनिस्टा ने हाईजैक कर लिया वो सारा खेल, और वहाँ ओड़ा पंचकुले में बिठा दिया जाएगा ना, वहाँ बैठी थी ओड़ा आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर, उनके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किसानों की हवा निकाल दी। उसके बाद ही भी हैं 2-4 कम्युनिस्ट यहीं ला के खड़े कर दिया कि बोला इस आंदोलन ने भी खराब कर दो, और तुम जो मतलब लोगों का जोर लगवाएं जाओ, सब दिन उन्हें खड़े करके रखो, ना खबर दो, ना इंटरनेट वहाँ दो, ना उन्हें जान दो, कसमंजस की स्थिति पड़ी रहा तो लोग अपना थक हार अपने घर चले जाओ। वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी ताकत को दिखाते रहें, अगर ना उन्हें पार करने दिए तो सरकार ने कह देगी हम ताकतवर, पार करके तो कह देंगे ले लो एमएसपी, और फिर कह देंगे कि एमएसपी दे दिया था, जहां तक वोट दे दिया, सरकार बनेगी ईवीएम से और नाम आ जाएगा एमएसपी का। तो यो खेल सारा चल रहा है। नहीं यू फिर सरकार दे देगी तो फ्री देने में दिक्कत क्या रही है सरकार ने? सरकार तो जब एमएसपी दे सके है तो फिर देती क्यों नहीं? अरे चर्चा तो चालन दो ना पहले सारे को। आप देखो आपकी सड़क ये जो गुआना तैरियो मैम रोड है, या दूसरे फाटक वाला रोड है, सरकार ने बना दिए थे कि मैं पहले ढी ढाई सब का पहले सारे रिंग लिए बनाने तो थे इन पुल, इन बेरा था पहले हम रिंगाओंगे, आपकी पहले सारी सड़कें कति टूट लेंगी, फिर आपकी गाड़ियाँ के टायर हम पंचर, फिर आपका एक आधा बालक मरेगा उड़ा खड्डे में टायर पड़े था, फिर मर जाएगा, उनके बैठ के चले जाओगे भाई ये तो कोई बात नहीं किस्मत में लिख रहा था, फिर एक आधा कोई ठाड़ा सा मानस होगा उसका छोरा मरेगा उस एक्सीडेंट में या इसी वजह से उस रोड के ऊपर, फिर वो मुद्दा बनेगा, फिर खड़े होंगे, फिर चर्चा चलेगी, और फिर नेताजी मान जाएंगे। यही तो स्टाइल है। इसका मतलब यो जो आज किसाना के लोन लग रही तो सबकी के लोन है। हाँ यो तो होने तो लग सबकी के लोन रहा, अरे होने लग रहा। आंगनबाड़ी वर्कर राजी हो, स्कूल वाले राजी हो, अस्पताल वाले राजी हो, आशा वर्कर राजी हो, डॉक्टर राजी हो, नर्स राजी हो, भाई रेलवे वाले राजी हो, बट हेल वाले, रेल वाले, बेल वाले, LIC वाले, BSNL वाले, अब भाई और कौन सा महकमा कोई बच रहा हो तो बता दो जो से राजी हो। नाश तो सारा का हो लिया। बालक सबके मोबाइल खोल कर अश्लील वीडियो देखने लग रहे, बालक किसी के बात नहीं मानते, पढ़ाई किसी की रट्टे मारने के अलावा कुछ है नहीं, पेपर किसी का पास हो नहीं रहा, बेरोजगारी का आलम यो है कि 99.9% गारंटीड जो है बच्चा जो है बेरोजगार रहेगा, और क्यों करो होगा नाश, और क्या की बात देख रहे हैं नहीं समझ मारते। एक सरकार ने और नाश करा रही बाप की बात तो मेरे याद आ गया, और मैं उसके बारे में पहले भी हम उसके बारे में आप तो 2-3 बार बता चुके हैं। कति घना बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब। 18 साल की छोरी की उम्र कर दी 21 साल, लेकिन 16 साल की छोरी किसी भी लड़के के साथ रह सके, बच्चा पैदा कर सकती ब्याह करने की उम्र करिए। 18 साल के छोरे की उम्र 21 साल के ऊपर कर देंगे। 18 की है तो 18 की रहेगी। तो बड़ी बात तो यह है कि अगर माँ बाप बीच में ऑब्जेक्शन उठावा तो उस पर भी केस होगा, लड़की स्वतंत्र है। देखो लड़कियों को तो बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं, जैसे ये ग्रुप
हाउसिंग ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला लोन दे रहे हैं। हाँ। एक जगह पे तो ऐसा केस आया कि ग्रुप में लोन ले लिया, एक के घर में नुकसान हो गया, दुकान खराब होगी, घरवाला नहीं कमा के लिया था, उसका भी काम धंधा कौन चाला, तो वह पे नहीं कर पाई। अब 10-12 लेडीज़ और थी, उनने बुलाई, क्योंकि वह जो रिकवरी एजेंट है वो बाकी लेडीज़ के पास फ़ोन करते हैं, भाई पीछे दुआओ नहीं तो हमने भरने पड़ेंगे। वह उन्हें कहा बेबे पीछे दे दे, नहीं तो हमने भरने पड़ेगा, हम क्यों भरा तेरे पीछे। वह बेचारी प्रेशर में, समाज का प्रेशर है, वह उन घर आए हुए आदमिया ने पूछा भाई मैं क्यों कर दूँ पीछे, मेरे पे हैं तो को नहीं, कमाई तो को नहीं। फिर मैंने कहा दफ्तर में आ जाइए, हम अपने आप वसूल कर लेंगे। वह दफ्तर मैंने सोच कर जावे, कोई चपड़ोसी की नौकरी देंदे होंगे, जहाँ तक बुलाते होंगे, मोड़े दफ्तर में जावें। मैनेजर पहले उसके साथ मतलब व्यभिचार करे, फिर अपने स्टाफ ने भी उसके साथ गलत काम करने के लिए मजबूर करे, और फिर उन्हें अपने गाहका दौरे भी भेजें, उससे वेश्यावृत्ति तक करवाने लगे। और जब वह पीछे पूरे करे, और या एक घर की औरत जो ये लेने लग रही है ना, उनका यो हाल करने वाले हैं ये। उसके बाद आपकी छोरी तक एक हैं, भले आप लड़कों के बराबर हैं, अरे उनका लेवल बहुत ऊंचा है। छोरी परमात्मा ने इसलिए पैदा कर रखी कि वो काम करें जो लड़के नहीं कर सकते। इसमें राजी होने की जरूरत नहीं कि जो लड़के कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। और वो तो छोरे ही बनने लगी। वो छोरी आजकल मैं नहीं करता, ऐसे मैं नहीं करता छोरी वही रफड़ा दी हुए। ये जो LGBTQ का एजेंडा चला के ना, ऊपर तय ब्याह की उम्र 18 साल होया करती, वह 21 साल कर दी, क्योंकि 18 साल वाली में बर्बाद कौन हुई थी छोरी, 21 वाली में पूरी बर्बाद होंगी। मैं बोले भाई 21 न्यू तो बेरा है कि जब आप अपनी छोरी आना है 10-10 साल की आना है, अश्लील वीडियो दिखाने लग जाओगे वीडियो में, तो मैं तो व्यभिचार के लिए तो जाऊँगी। तो ये उसने फिर उस देश में हाहाकार मचेगा, कानून का शब्द है। तो उस कानून तक बचाने के चक्कर में भाई साहब हुए जो हैं क्या करें पता है, उनने ईसा काम कर दिया कि न्यू काम करो, तुम थारा ब्याह का तो जो समय है वो तो है मतलब 21 साल उम्र, लेकिन आप किसी बच्चे के साथ, किसी लड़के के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हो, यानी उसके जगह उसके पास रखाल की तरह आप रह सकते हो। आप किसी अमीर आदमी के पास भी जाके रह सकते हो लिव इन में। और ये सरकार ने पहले किया कि विवाह के बाद वाले जितने भी जो गैर जिम्मेदारान संबंध है, वो संबंध आप करोगे तो अब वो गैर कानूनी नहीं है, नाजायज़ संबंधों को कानूनी बना दिया। यानी कि अब लड़की आपकी कहीं भी जाके रहे 16 साल की उम्र में, वो अच्छा माँ बन जाए, माँ बनेगी और परिवार उसको ओटने पर बच्चे को नहीं ओटेगा, तो वो जिला के अंदर बालकों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बाकायदा संभाल के केंद्र बना दिए। यानी कि जैसे समाज में परिवार तोड़ करके वृद्धाश्रम बनाए और अनाथाश्रम बनाए, वैसे ही अब ऐसे नाजायज़ बच्चों के लिए अलग वो बना रखे। क्यों बना रखे पता है? क्योंकि वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हैं ना, वो इन छोटे छोटे बच्चों का खून पीते हैं आरामखोर। वो ऐसे दरिंदे लोग हैं, और ऐसे दरिंदे लोगों ने अपने लिए पूरे परिवारों को तोड़ने का खेल कर रचा हुआ है कि पूरे परिवार जहाँ संगठित थे, उड़े बच्चे कति सुरक्षित होया करते। आज अगर कोई असुरक्षित है ना सबसे ज़्यादा, तो वो बालक हैं। तो आपके बालकों का नाश होने के लिए रास्ता तय किया जाने लग रहा है, जो ध्यान रखियो। एक समस्या और आ रही है। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, कोई गरीब परिवार था, उन्होंने लड़की की शादी तय कर रखी थी। शादी वाले दिन मतलब पता नहीं किसने उनकी वो बारे में बताया, पुलिस आ गई, लड़की की शादी की उम्र हुई नहीं थी 21 साल, तो शादी तुड़वा दी। वहाँ माँ बेचारी अस्पताल में है, मरते बची, उसका दिक्कत हो गई बात है। तो क्या ऐसा कुछ हो सका है कि जी वो पुलिस वाले आवे तो वो अपनी शादी कर सकें, या इसके बारे में कोई मतलब कदम उठा? गाहम राम जब चावे जैसे चावे वैसे निर्णय लेगा। पुलिस की क्या औकात है? पुलिस की कोई औकात है कि बड़न की गांव में बढ़ जाएगी पुलिस जब गांव नहीं चाहोगे तो? ये तो गांव को तोड़ा ही इसलिए जाता है हर बार, ताकि ये टूट के आपस में लड़ते बिड़ते रहो हैं, और ये आपस में फिर इनके ऊपर अत्याचार करना आसान हो जाए। ये तो रेगुलर प्रोसेस है, तो हम बताने लग रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो इसने जितना लंबा चर्चा खींचोगे उतनी लंबी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है। आजकल मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर आज कल कुछ स्पेशल होटल खोले जा रहे हैं जिसमें सिर्फ ये गलत काम हुए हैं। मेरे हिसाब से तो गैर कानूनी है ना, कानूनन खुले हैं तो मतलब यू गलत है न्यू का इसको, मतलब यू समाज के लिए गलत है। यू गलत जो सरकार ने करे है ना। और मैं यह बात सारा तय कहूँ हूँ, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहूँ, यह बात तो कति सोचने की है कि जिस सरकार ने हमनू कहा ना, यह सरकार मारी है,
उस सरकार ने कराया यू काम, ये ऐसे होटल खोल दिए जिन होटलों का ये मेरे ख्याल तक कुछ नहीं करा जा देखो सकता। सरकार ईवीएम की है, सरकार हमारी नहीं है, सरकार किसी पार्टी की नहीं, सरकार किसी नेता की नहीं, सरकार किसी आदमी की नहीं, सरकार ईवीएम की है। जो ईवीएम बनाती हैं कंपनियां, पता करो ना यार, 2 लाख 20 लाख ईवीएम गायब हो गई, देश के लोग सो रहे हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनी का, चिप बनाने वाली कंपनी का ठेका अडानी के पास है, देश के लोग सोए हुए हैं। केजी बेसन घोटाला 20,000 करोड़ का था, वो भी तो ईवीएम के साथ ही था, वो अडानी करा करता उससे पहले। सुमित्रा महाजन का बेटा ईवीएम के रख रखाव का ठेका ले रहा है। और ये सारा का सारा ईवीएम आड़े चल रहे हैं, कितने और पहुँच जाए, कितने और तो चल रहे, कितने और पहुँच जाए, तो सारा बेरा है। तो सरकार आपके नाम पर जरूर कर रही है, सरकार आपके लिए नहीं करती और सरकार आपकी भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। और असली बात यह है भाई, 100 बातें की एक बात है यह कि देश के लोग अपने लिए जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, अभी तो आपके शहरों में, छोटे शहरों में ऐसे कमरे खुले हैं, गांव में जोड़ के लिए जो निर्मल सरोवर योजना है उसके बाहर दारू का ठेका, अहाता, रेस्टोरेंट और वो जो कमरे हैं, हर घर के अंदर आप अपने गांव में कमरा दे सकते हो किसी बड़ी कंपनी को किराए पर, वैसे ही जैसे ये शहरों में चल रहे हैं, वही रंडी खाना आपके गांव तक, आपके घर तक लेके जाना है। यही इनका टारगेट है, परिवारों का सत्यानाश करके आगे बढ़ना, आपको कंट्रोल करना। ये ना जिसके समझ में आवे ना हो, हम तो बोलांगे भाई, हम तो बतावांगे। सारी बात सुन के बीज काना पर जू नहीं रहेंगे और आपका नु समझ में नहीं आवे कि ये करना है, तो बड़ी दिक्कत की बात है। सरकार ने भी ठेका ठा लिया, कंपनियां ने भी ठेका ठा लिया, 100% मारेंगे। बचना चाहते हो तो ईब खड़े हो जाओ, संभल जाओ, जितनी जल्दी संभलोगे उतनी जल्दी समाधान हो जाएगा। तो संभल जाओ सारे, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जरूरी है सभी तक पहुँचाना। इस बात को शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।